गुड मॉर्निंग। ये वीडियो मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या नीट का कोई एग्ज़ाम दे चुके हैं। एक्चुअली जितना मैं कुछ बच्चों से बात कर रही हूँ तो आई एम फीलिंग कि मेरे बच्चे कुछ स्ट्रेस में आ रहे हैं। एंड स्पेशली जो बच्चे एक दो अटैम्प्ट दे चुके हैं वो बहुत डिसअर्टेड फील कर रहे हैं कि हमारा पता नहीं इस बार क्या होगा या क्या नहीं होगा। उन बच्चों का मुझे पर्सनली बहुत फील हो रहा है कि मेरे एक से एक टॉपर बच्चे या जिन्होंने पीछे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, अभी अगर वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो दे आर अंडर स्ट्रेस। बेटा आपको मतलब मेरा ये पर्सनल मैसेज है कि लाइफ में आपने एक चैलेंज लिया है और जो इंसान चैलेंज लेता है ना वो आपने पहले ही एक बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा चैलेंज लेके चैलेंज वही लेता है जो एक शेर बच्चा होता है। ठीक है, आप अपनी लाइफ के एक हीरो की तरह बिहेव कर रहे हो। ठीक है, ऐसे चैलेंज लेने के बाद आप उस चीज़ से परेशान होने लगे। आपने कहीं ना कहीं पेरेंट्स को देख के या दूसरों को देख के एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, आप स्ट्रेस लेने लगे। ये चीज़ बहुत गलत है। ठीक है, किस वे में कि भाई आपने कोई ऐसे छोटा मोटा कोर्स नहीं उठाया, आपने उठाया नीट। आप चाहो तो देखो और बच्चे नहीं कर रहे हैं तो आप भी मत करो, पर फिर भी अगर आपने उठाया है तो फर्स्ट थिंग जो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि ये मत करो। ठीक है, ये जो स्ट्रेस ले रहे हो इसीलिए मत लो। देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या स्कोर आ रहा है, इसलिए मैं ये कहूँ कि नहीं आगे इम्प्रूव हो जाएगा, आगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ये कह के नहीं कह रही हूँ मैं कि स्ट्रेस मत लो। सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि स्ट्रेस मत लो क्योंकि आपने एज सच कोई बहुत मामूली सी चीज़ नहीं उठाई है। नीट में टाइम लगता है, किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टाइम लगता है। दो तरीके के बच्चे हैं, जो पहले ही उस चीज़ को हाथ ही नहीं लगाया जिन्होंने। ठीक है, उन आपने एक बड़े काम को अपने अंडर लिया है, अब उस चीज़ की वजह से आप इतना स्ट्रेस मत लो बेटा। सिंपल है, ठीक है आपने किया, आप एक चैलेंज में आ गए। लाइफ में चैलेंजेस लेना ही बड़ी बात है। अब उससे क्या होगा, ये कोई मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छा ही होना चाहिए, खराब ही होना चाहिए। ये जो आपने एक बना रखा है ना कि अच्छा ही होना चाहिए, नहीं। पहला अचीवमेंट, आपने एक ऐसे कोर्स को, ऐसे चैलेंज को एक्सेप्ट किया जो हार्ड था। ठीक है, आप चाहते तो इजी रास्ता भी पकड़ सकते थे, हो सकता है उस इजी रास्ते से आगे कुछ ना मिलता, पर अभी तो एट प्रेजेंट आपने एक हार्ड रास्ता चुना है। तो सबसे पहले हीरो तो आप इसीलिए हो, चाहे कोई लड़की हो चाहे लड़का। हीरो से मेरा मतलब आप अपनी लाइफ में ऐसा लीडर हो। ठीक है, दूसरी बात, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे नीट है, चाहे अगर आपका आप कोई और आगे कुछ बच्चे यूपीएससी का करते हैं या कुछ भी, ये सारे आखिरकार तो आपको काम दिलाएंगे ना। आपका नेचर ऑफ जॉब क्या होगा वो आप डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो। वो जॉब एक्चुअल में ऐसी जॉब ढूंढ रहे हो जिससे ना आपको सोसाइटी में बहुत मान मिले। ठीक है, लेकिन है तो जॉब ही ना। तो बेटा रिलैक्स हो जाओ और ये सोचो कि भाई मैं औरों की तरह एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इसे जीने मरने का सवाल मत बनाओ। एक जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, और लोगों ने भी किया है। सिंपल रखो चीज़ों को, माइंड के लेवल पे इतना बड़ा मत करो। मैं जानती हूँ आपको लोग ऐसे बता रहे होंगे कि ना खुद को सेल्फ मोटिवेट करो, खुद को ऐसे कहो कि भाई मैं ये हूँ मैं वो हूँ, या नीट के बारे में ऐसा बोलो, डॉक्टर के बारे में ऐसा। वो सब ठीक है, पर आपको ये एग्ज़ाम आपसे ऊपर नहीं बनाना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपसे ऊपर बनाने से मेरा मतलब है सिंपल होके तैयारी करनी है, पूरी तैयारी करो, बट एक सिंपल तरीके से तैयारी करनी है कि ठीक है, एक आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, जॉब के लिए हो जाता है, कोशिश पूरी करनी है, और अगर नहीं भी होता है तो सिंपल है कि ठीक है, आपको नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन सुनो, मैं जो मैसेज देना चाह रही थी मेरे बच्चों को वो ये भी नहीं है तैयारी नहीं करनी, ये भी नहीं है कि क्लिंच करना है कि भाई होना ही है, ये भी नहीं है कि पहले से वो होता है तो हो जाए, नहीं होता। समझो बात को,
आप रिलैक्स होके एक नॉर्मल लेवल पे लाओ पेपर को। ये एक पेपर है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। क्यों अप्लाई कर रहे हो? ताकि एक बढ़िया जॉब मिल जाए, उस जॉब में आपको प्रेस्टीज मिल जाए, सोसाइटी में प्रेस्टीज मिल जाए, आपके पेरेंट्स को फेम मिल जाए, और है तो वो आखिर में जॉब ही। जीने मरने का कोई सवाल नहीं बनाना उसको, एक रिलैक्स वे में कि भाई एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिंपल। और लोग भी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, सबका होगा नहीं होगा, जो बेस्ट होगा उसका हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़, फर्स्ट रिलैक्स रहो, जॉब है ये, उसके लिए आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, अब क्या है कि आप लोग ना बहुत इस तरीके का प्रेशर ले रहे हो कि देखो उसका स्कोर इतना ज़्यादा आ जा रहा है, उसका स्कोर इतना कम जा रहा है। यहाँ आपकी एक बहुत बड़ी एंजाइटी का कारण छुपा हुआ है कि मेरा नहीं होगा, दूसरों का हो जाएगा, दूसरों का हो गया तो मैं तो ऐसे रह गया, मैं तो ऐसे हो गया। नो, सुनो, इस चीज़ को, एक जो मैं कह रही हूँ, आप जितने भी लीडर देखोगे या जब भी कोई बड़ी, मतलब सबसे ज़्यादा पूजनीय पर्सनैलिटीज़ देखोगे, अपन सब बनना तो उनकी तरह चाहते हैं कि भाई हम ऐसे हो जाएं, वैसे हो जाएं। क्या हम उनकी प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं? देखो, समझते हैं, जो इंसान अपने आप को कुछ भी कहीं भी पहुंचाना चाहता है ना, उससे कभी भी दूसरे को आगे बढ़ते देख के दुखी नहीं होना। लाइफ को अगर एंजॉय करना है ना तो सिंपल देखो, अरे वाह इसका अच्छा स्कोर जा रहा है, उसके लिए खुश हो जाओ। वहाँ आपका ना स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। अच्छा ये बहुत अच्छा कर रहा है, उसके लिए हैप्पी हो जाओ। कोई नहीं अच्छा कर पा रहा, उसके लिए उसको हेल्प कर दो। इस सब में आपका क्या रोल है? अगर आप, कोई अगर अच्छा स्कोर कर रहा है, आप उसके लिए खुश हो ना, तो आप उससे ऊपर हो। अगर आप उससे दुखी हो तो आप उससे नीचे पहुंच गए। उसके लिए खुश होके देखो, बहुत अच्छी बात है। जेलसी जो है वो आपको बहुत स्ट्रेस दे रही है। बस यार बहुत बढ़िया, तेरा स्कोर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा। और अपने लेवल पे भी, अंदर से भी सोचो, ये नहीं कि अरे उसका तो बहुत अच्छा गया, मैं पर बोलूँगी उसे, नो बोलूँगी ऐसा नहीं। उसके लिए एक्चुअल में खुश हो जाओ। जो हीरो होते हैं, जो लीडर होते हैं ना, वो कभी भी बेटा, आई एम टेलिंग यू कि वो जेलसी या फिर इन चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं। और इसको एक्चुअल में लाइफ को एंजॉय करना क्या है कि ज़रूरी नहीं है हर खुशी आपको ही मिलेगी। अगर दूसरे को वो खुशी मिल रही है ना, तो उसके लिए खुश हो जाओ। तुम देखोगे एक अलग सा ही चेंज आ गया है। वो बंदे अच्छा कर रहे हैं, किसी का हो रहा है, खुश हो जाओ, बहुत बढ़िया। उसको एक अच्छा जेस्चर दिखाओ, आप उससे ऊपर हो जाओगे। लोग कहते हैं ना कि कोई कोई जीत के भी हार जाता है और कोई कोई हार के भी जीत जाता है। जो हार के जीतते हैं वो यही होते हैं कि यार वाह क्या रिजल्ट आया उसका, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। अब आता है, ये था फ्रेंड्स का प्रेशर। फ्रेंड्स का प्रेशर मत लो, एक अपनी लाइफ के हीरो बन के, हर एक किसी की लाइफ के हीरो बन के, जो आपसे नीचे है उसको इज्जत दो, जो आपसे अच्छा कर रहा है उसके लिए खुश हो जाओ। यही लाइफ जीने का बेस्ट तरीका है। पेरेंट्स, टीचर्स, पीछे सोसाइटी, आपका अपना रिजल्ट नहीं भाई, इन चीज़ों का कभी भी प्रेशर ही नहीं लेना है। अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो भी मेरी इज्जत सामने वाले के सामने रिजल्ट पे डिपेंड नहीं है, चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो। शान से रहो, नज़र झुका के नहीं चलना है, शान से रहो। कोई बात नहीं, अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्या हो गया, उन्होंने ऐसा क्या ही है भाई, उनसे तो ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने कोई नीट की तैयारी नहीं करी और कर भी रखी होगी, मान लो आपके पेरेंट्स ऑलरेडी डॉक्टर भी हों, तो भी वो एक अलग यूनिक पर्सनैलिटी हो। पर फिर भी आप इस पर्टिकुलर लाइफ में कुछ चैलेंज ले रहे हो, बस यही अचीवमेंट है। रिजल्ट अचीवमेंट नहीं होगा। रिजल्ट आ भी गया ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 4 दिन के लिए लोग बोलेंगे, मेरी बात समझ लो। खुशी होगी, आपको होगी, आप उसके बाद देखोगे यार मैं इसके लिए इतना पागल हो रहा था, बस यही बात थी। तो इसलिए ना, किसी की भी नज़रों में खुद ऐसे मत देखो कि यार अगर मेरा रिज़ल्ट अच्छा आया तो ही मैं इससे नज़र मिलाऊंगा, तो ही ये मुझे एक्सपेक्टेशन देगा, एक अच्छी खुशी देगा या फिर एक रिस्पेक्ट देगा। सिंपल समझो बेटा, चाहे मेरा रिज़ल्ट कैसा भी आया, चाहे मैं कैसा भी कर रहा हूँ,
अगर मैं सोसाइटी को एंजॉय करना चाहता हूँ, लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, स्ट्रेस मैनेज करना चाहता हूँ, तो दूसरे के हिसाब से दूसरे के एक्सपेक्टेशंस फिल करना मेरा काम ही नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज़ इट। ठीक है, सबसे मिलो। नेक्स्ट पॉइंट है, आपने ना अपना वे ऑफ लाइफ ही बदल दिया है। कोई कोई बच्चे हैं, मेरे बच्चे मुझसे इतना बातें करते थे, आजकल हाल चाल पूछते थे, फिर खुशी बताते थे, अपना स्कोर बताते थे, कोई चीज़ होती थी तो वो विश करते थे। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे दिक्कत हो रही है, मेरे लिए तो तुम तब भी अजीज ही रहोगे, पर मुझे ये फील हो रहा है कि आप चेंज हो गए। पता है क्यों चेंज हो गए? किसी से बात नहीं कर रहे हो। मैं आई होप, मुझे पता है ना घर से निकलते होगे, ना वॉक करते होंगे, ना किसी फ्रेंड से बात करने का तरीका चेंज हो गया। हम सोशल क्रिएचर हैं, नॉर्मल रहने की कोशिश करो। ये सब प्रेशर, ये सब स्ट्रेस शो कर रहा है। रिलैक्स रहो, नॉर्मल बात करो, सबसे बात करो। कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाय ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ये तो मैं तो इनके सामने से नज़रें चुरा के निकल जाता हूँ। नेवर एवर डू दिस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी ये है, कल कुछ और होगा, किस लिए हमें स्ट्रेस लेना। फिर आता है आपके पीछे के स्कोर। अक्सर बच्चा सेल्फ एक्सपेक्टेशन में खुद को डिस्कस्ट कर रहा है। मैं पहले इतना अच्छा था, मैं पहले इतना अच्छा था, मैंने पहले इतना बढ़िया करता था। अरे तुमने देखा ही क्या है अभी ज़िंदगी में? ज़िंदगी अब शुरू हुई है, इसको मज़े करना है। तो अब भाई, अब वो स्कूल लाइफ गई कि मैं टॉपर हुआ करता था, मेरे इतने अच्छे रिजल्ट आते थे, अब मैंने ऐसा कर दिया। नहीं, अब तुम्हारी असलियत आ रही है, ज़िंदगी की असलियत आ रही है। अब चैलेंजेस शुरू हो रहे हैं बेटा। और ये जो चैलेंजेस है ना, ये चैलेंजेस ऐसे वाले उससे नहीं होंगे कि मम्मी तुम्हें खाना बना के दे देगी, पापा तुम्हारा शेड्यूल सेट कर देंगे, पैसे मिल रहे हैं, टीचर सब सपोर्ट कर रहे हैं और अब तुम टॉपर बन के दिखा रहे हो। नहीं, अब असल में लाइफ शुरू हुई है। और सही बताऊं, यही लाइफ है। इससे पहले सब बचपन में बीत गया। अब इन चक्करों में मत पड़ो कि हाय मैं तो पहले इतना ब्राइट स्टूडेंट हुआ करता था, अब खुद को सेल्फ गिल्ट दे रहे हो। नहीं भैया, अब शुरू करी है लाइफ, अभी से पीछे भागने वाली बातें मत करो, कोई स्ट्रेस मत लो, हीरो की तरह इस चैलेंज को हैंडल करो। ये हो जाएगा। कब होगा? जब आप अपने आप को एग्ज़ाम से बहुत बड़ा कर दोगे। ठीक है, और नहीं भी होता है तो आप फिर भी कुछ ना कुछ बेस्ट ही करोगे। लो क्वालिटी की लाइफ आपको मंजूर नहीं थी, इसलिए आपने नीट की तैयारी करी है। ठीक है, तो जो वॉरियर की लाइफ होती है ना, वो दिन भर दिन रात उसको 50 स्ट्रेस झेलने पड़ते हैं, 50 चैलेंज झेलने पड़ते हैं। ये एक चैलेंज है, और चैलेंज को ऐसे नहीं कि दुबक दुबक के हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा, इससे बात नहीं करूंगा, इससे बात नहीं करूंगा, इतनी स्ट्रेस, इतनी टेंशन। नहीं, सिंपल, सब कुछ नॉर्मल चलना चाहिए। एक चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से तैयारी हो जाए, अच्छा एक रिजल्ट आ जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। किसी की मेरी जवाबदेही नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट एक बात बोलूँगी कि जैसे जानवर होते हैं ना, कई जानवर बड़े खुश होते हैं। ठीक है, अपने लो क्वालिटी लाइफ भी जीने में खुश रहते हैं, फिर भी हम हमेशा अडोर किसको करते हैं? शेर को। क्योंकि शेर ना रोज चैलेंज लेता है। आपको अपने आप को ये कहना है कि मुझे चैलेंज से स्ट्रेस नहीं होता। इनफैक्ट रोज प्रेयर करो कि भगवान आप मुझे चैलेंज दो, मैं उस चैलेंज पे खरा उतरूंगा, एंड शेरों की तरह खरा उतरूंगा। ये नहीं कि डर डर के खरा उतरूंगा, मैं शेरों की तरह उस चैलेंज को फॉलो अप करूंगा। और बस मुझे इतनी ताकत देना कि मैं हर चैलेंज को फेस कर पाऊँ। ठीक है, और चैलेंज से नहीं भागूं। जितने ज़्यादा चैलेंज आ रहे हैं, रोज़ नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये सब फेस कर लूँगा। प्रॉब्लम तब है जब लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आ रहे, लाइफ बिल्कुल सीधी चल रही है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा सबको मैसेज है कि खुश रहो और खुद को बार बार कहो कि यस, मैंने एक चैलेंज लिया है, और चैलेंज लेना ही एक शेर की, एक लीडर की, एक हीरो की पहचान है। ठीक है, एंड
मुझसे बात करना, कोई भी मेरा स्टूडेंट हो जिसे थोड़ी भी प्रॉब्लम हो